Hello students, welcome to the Navankur Digi Lessons classes from the house of Navankur। आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। बच्चों, आज हम कीबोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर की महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। बच्चों, आप क्या जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं या डाटा कंप्यूटर में पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर पर टेक्स्ट टाइप करने के लिए होता है। बच्चों, ये नया शब्द आया टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है जो आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं, लिखते हैं। जैसे ऐसे लिख रहे हैं आप, और एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, पोयम लिखते हैं, आप अपना नाम लिखते हैं, ये सब टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं। कीबोर्ड विभिन्न प्रकार की कीज से मिलकर बना होता है। देखो बच्चों, चित्र में कीबोर्ड दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारी कीज हैं। छोटे छोटे जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम कीज कहते हैं। कीबोर्ड की सभी कीज को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कीबोर्ड की कीज विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहले हम पढ़ते हैं नंबर कीज। नंबर कीज या न्यूमेरिक कीज। नंबर कीज कीबोर्ड में ऊपर से दूसरी पंक्ति में स्थित होती है। 0 से 9 तक की 10 नंबर कीज होती हैं। बच्चों, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 जो आपको दिख रहे हैं, ये 0 से 9 तक होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? नंबर कीज कहते हैं। इन कीज के ऊपर कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे हैज। हर कीज के ऊपर देखो, प्रत्येक कीज के ऊपर एक चिन्ह दिखाई दे रहा है ना। इनकी मदद से हम नंबर इनपुट करते हैं। नंबर इनपुट करने के लिए साइड में एक नंबर कीबोर्ड भी होता है। देखो बच्चों, कीबोर्ड में नंबर कीज 2 जगह पर होती हैं, एक ऊपर से दूसरी लाइन में और एक राइट हैंड साइड पर। आपका जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर भी देखो कीबोर्ड में जो है नंबर कीज दिखाई दे रही हैं। ठीक है। यदि आप कंप्यूटर पर 9 से बड़ी संख्या टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 या 2 से अधिक कीज को एक के बाद एक दबाना पड़ता है। यदि आप कंप्यूटर पर 10 लिखना चाहते हैं तब पहले आप 1 वाली कीज को दबाइए, इसके बाद 0 वाली कीज को दबाएंगे। इस प्रकार आपकी संख्या मॉनिटर पर लिखी दिखाई देगी, मतलब आपको 10 लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, नंबर कीज समझ में आ गई। चलिए अब हम पढ़ेंगे अक्षर कीज। अक्षर कीज अर्थात अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक नाम से ही आप समझ गए होंगे कि अल्फाबेट क्या होती हैं। ए से जेड तक अल्फाबेट्स होती हैं और ये कितने होते हैं? ये 26 होते हैं। इन कीज की मदद से आप कोई भी टेक्स्ट कंप्यूटर में लिख सकते हैं। जब भी हम ऐसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो ये अल्फ़ाबेट से ही बने होते हैं। शब्द जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट से बने होते हैं, ABCD से बने होते हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। और ये किससे लिखे जाते हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज़ के द्वारा लिखे जाते हैं। और जिन कीज़ के ऊपर ABCD लिखी हुई है इनको हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगली कीज़ पढ़ेंगे, फंक्शन कीज़। F1 से F12 तक जो कीज़ लिखी हुई हैं, कीज़ के ऊपर जो F1 से F12 तक संख्या लिखी हुई है, ये कीज़ क्या कहलाती हैं? फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। तो फंक्शन कीज़ कितनी हुई? 12। F1 से F12 तक। ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनके द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। अब हमारी अगली कीज है कर्सर कंट्रोल कीज या एरो कीज। देखो बच्चों, चित्र में एरो कीज दिखाई दे रही हैं। ये 4 होती हैं, है ना। ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 एरो बने हुए हैं इनमें। ठीक है, इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं?
जब आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट किससे लिखते हैं आप? एक ब्लैक कलर की छोटी सी लाइन दिखाई देती है जिससे हम टेक्स्ट लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं। तो उस लाइन को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। और कर्सर को जब हमें ऊपर नीचे अगर टेक्स्ट में दाएं बाएं कहीं पर रखना है, ले जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एरो कीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके अलावा कुछ और कीज पढ़ेंगे जिन्हें हम स्पेशल कीज कहते हैं। कीबोर्ड पर विशेष कीज भी होती हैं जिनकी सहायता से हम विशेष कार्य करते हैं। आइए अब हम कुछ स्पेशल कीज पढ़ते हैं। पहली है डिलीट की। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, डिलीट करना मतलब मिटाना, इरेज करना। यदि टेक्स्ट को टाइप करते समय गलती से कोई गलत अक्षर टाइप हो जाता है तो उसे डिलीट की के द्वारा इरेज किया जा सकता है। इसके लिए कर्सर को कर्सर कंट्रोल कीज के द्वारा अक्षर के बाईं ओर लाते हैं। अब डिलीट की को दबाने से कर्सर के दाईं ओर का एक अक्षर इरेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे देखो उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, अगली हमारी कीज है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की के द्वारा भी हम किसी अक्षर को इरेज कर सकते हैं। इसके लिए हम कर्सर को अक्षर के दाईं ओर रखते हैं तथा बैक स्पेस की को दबाने से अक्षर इरेज हो जाता है। देखो, जब हमसे कुछ गलती हो जाती है टाइप करते समय तो हम उसे बैक स्पेस की से भी मिटा सकते हैं। और किससे मिटा सकते हैं? डिलीट की से भी मिटा सकते हैं और बैक स्पेस की से भी मिटा सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट की। कीबोर्ड में शिफ्ट की दो जगह पर होती हैं, दो होती हैं। कीबोर्ड को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कीज पर दो चिन्ह बने होते हैं। यदि हमें ऊपर का चिन्ह टाइप करना है तो इसके लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसके ऊपर दो दो अक्षर बने हुए हैं। यदि हम लिखते समय @ को टाइप करना चाहते हैं तो पहले शिफ्ट की को दबाइए और इसे छोड़े बिना ही @ की को दबाइए। देखिए बच्चों, अब आपको मॉनिटर पर @ लिखा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार हम शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे एंटर की। एंटर की कीबोर्ड की महत्वपूर्ण की है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? जब हम टेक्स्ट लिखते हैं और हमें अगली लाइन में जाना पड़ता है तो उसके लिए हम एंटर दबाते हैं, मतलब एंटर की प्रेस करते हैं और हम अगली लाइन में पहुंच जाते हैं और कर्सर हमारा अगली लाइन में आ जाता है जहां से हम लिखना शुरू कर देते हैं। और एंटर की का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न की। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे स्पेस बार की। कीबोर्ड में स्पेस बार की जो होती है वो सबसे बड़ी की होती है। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से ही याद हो गया होगा क्योंकि आपने कीबोर्ड में स्पेस बार की देखी है। यह सबसे बड़ी होती है और इसका उपयोग किस लिए करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं दो शब्दों अथवा अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारी की आती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को छोटे अक्षर अथवा बड़े अक्षर में लिखने के काम आती है। देखो बच्चों, छोटे अक्षर बड़े अक्षर कौन से होते हैं? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। यदि हमें कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम कैप्स लॉक की को दबा देते हैं तो यह एक्टिव हो जाती है। और इसका हमें पता कैसे चलता है कि तथा इसमें ऊपर दाएं कोने पर कैप्स लॉक की लिखा आता है और लाइट जल जाती है। जब आप कीबोर्ड से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर लिखते हैं तब पुनः कैप्स लॉक की को दबाने से लाइट बंद हो जाती है तथा आप पुनः छोटे अक्षर लिख सकते हैं। समझ में आया कैप्स लॉक की का कार्य क्या है? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिखना। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम खाली स्थान लिखेंगे। पहला खाली स्थान है एंटर की का दूसरा नाम। इसमें हमको एंटर की का दूसरा नाम लिखना है। अभी हमने बताया था क्या नाम है दूसरा नाम? रिटर्न की। इसमें क्या आएगा? रिटर्न। दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा?
अक्षर को बाईं ओर से इरेज करती है। कौन सी की करती है? इसमें की का नाम लिखना है। कौन सी करती है? बैक स्पेस की। तीसरा खाली स्थान, कर्सर की चारों दिशाओं में घूम सकती है। चौथा खाली स्थान, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी है? स्पेस बार की। डिलीट की अक्षर को कहाँ से मिटाती है? दाईं ओर से इरेज करती है। चलिए अब हम लिखेंगे सही गलत। आपको सही कथन के सामने सा लिखना है और गलत कथन के सामने गा लिखना है। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं, कैप्स लॉक की कीबोर्ड को लॉक करती है। इसमें क्या आएगा बच्चों? गा, क्योंकि ये गलत है। दूसरा, कर्सर एक टिमटिमाता अक्षर है। हमने अभी आपको बताया था कर्सर अक्षर नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें क्या आएगा? गा। शिफ्ट की शब्द को ऊपर करती है। इसमें क्या आएगा? इसमें भी गा। इसके बाद कीबोर्ड पर 26 अक्षर की होती हैं। इसमें सा, क्योंकि ये सही है। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी अक्षर को कंप्यूटर पर इरेज करने की विधि समझाइए। कंप्यूटर को हम किस तरह, कंप्यूटर पर कोई अक्षर अगर गलत लिख जाता है तो उसको इरेज करने की विधि हमने अभी पढ़ी थी। कौन कौन सी हैं? दो की है, बैक स्पेस की और डिलीट की के द्वारा हम अक्षर को इरेज कर सकते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे बैक स्पेस की के द्वारा हम किसी अक्षर को इरेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर की संख्या में कितनी होती हैं? नंबर की संख्या में कितनी होती है बच्चों? 10, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, कैप्स लॉक की का क्या कार्य है? कैप्स लॉक की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को छोटे अक्षर अथवा बड़े अक्षर में लिखने की काम आती है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, शिफ्ट की का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? शिफ्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं बच्चों? कीबोर्ड में कुछ कीज पर दो चिन्ह बने होते हैं। यदि हमें ऊपर का चिन्ह टाइप करना है तो इसके लिए हम शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? कीबोर्ड की सबसे बड़ी की का नाम क्या है? हाँ, स्पेस बार की। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की का नाम क्या है? स्पेस बार की। दो शब्दों अथवा अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, इनको आपको कॉपी पर लिखना है, लर्न करना है और चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना है, ठीक है ना? अब आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सब कुछ ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक।